सीजर टूल के अंदर, यानी कि ये जो सीजर टूल है रेजर टूल के अंदर आता है, इसका मकसद ये है कि आपने अगर किसी जगह से कोई स्पेसिफिक पाथ को रिमूव करना है तो हम यूज करेंगे सीजर टूल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने शेप टूल से बनाई एक एलिप्स, इसका मैंने फिल किया कर दिया क्लोज और स्ट्रोक को मैंने ऑन ही रहने दिया। अब मैं इतना पाथ जो है ना ये रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, कल मैंने फोटोशॉप से भी इसको कंपेयर करके आप लोगों को बताया था कि फोटोशॉप में हम क्या करेंगे, जो शेप है उसको पहले इमेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेस्टराइज करेंगे, देन जो है ना फिर हम उसके ऊपर सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने आना है सीजर टूल में, यहाँ पे क्लिक करना है, एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया और अब इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया। देखें बाकी जो है हमारे पाथ की सिलेक्शन है और ये हमारा सिलेक्शन से बाहर आ चुके हैं। इसका मतलब है ये जो है अपने इस पाथ से सेपरेट हो चुका है। ठीक हो गया, ये था जी हमारा सीजर टूल। फिल्में ना किया करो। सीजर टूल में आना है आप लोगों ने, जितने पाथ को आपने रिमूव करना है आपने यहाँ पे क्लिक करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये वाला ऊपर वाला पाथ अलग हो जाएगा और नीचे वाला पाथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सीजर टूल आपके पाथ को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रोटेट टूल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, एक मिनट यार। हाँ जी, अच्छा जी, ये भी बात ठीक है। उन्होंने पूछा जी ये मैंने अगर बनाई है ना क्लिप्स, तो इसमें आपको 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है। ये देखें 1 2 3 4, वो कह रहे हैं जी क्या इन्हीं पॉइंट से क्या होगा, ये कट हो सकता है या इसके अलावा भी किसी पॉइंट से कट हो सकता है जी। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया, कट हो गया जी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो एंकर पॉइंट है उन्हीं के ऊपर आप क्लिक करें। पाथ है, पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करके वहां से उस पाथ को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है रोटेट टूल। अब रोटेट टूल क्या है जी, देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है ना एक सर्कल लेता हूँ, इसी सर्कल को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ और ये मैंने अंदर छोटा कर दिया। अब मैंने अपने इस पाथ के ऊपर टोटल समझ लें 8 सर्कल लेके आए। कितने, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इनको ऐसे कॉपी करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आल्ट का बटन प्रेस करके इसको ऐसे लेके आता हूँ, कॉपी तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं करता हूँ कंट्रोल डी तो ये देखें उस तरफ जा रहा है। मेरे इस पाथ के ऊपर जो है ना ये रोटेट नहीं होगा, पहली बात। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लेना है। ठीक है जी, ये अलाइन हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, तो ये और ये वाला जो सर्कल है ये हॉरिजॉन्टल अलाइन हो चुके हैं। अब क्या करना है, आपने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके एक सर्कल की इसी के ऊपर कॉपी जनरेट करवा लेनी। आपने आना है यहाँ पे रोटेट टूल के ऊपर क्लिक करना है, आल्ट का बटन प्रेस करके ये जो सर्कल है ना इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे बनता है। ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, मुझे उसने सेंटर दिखा दिया पिंक से। मैंने यहाँ पे आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और क्लिक कर दिया। अब मैंने बनाने हैं जी यहाँ पे 8 सर्कल। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितने एंगल, क्या एंगल इनको दूंगा कि मेरे पास यहाँ पे जो 8 सर्कल के दरमियान जो स्पेस बचेगी ना वो सेम आए। ठीक है,
हम स्पेस भी सेम लेके आना चाह रहे हैं और हम 8 सर्कल भी लेके आना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये जो पूरा सर्कल होता है इसकी डिग्री कितनी होती है, 360। मैं लिखूंगा यहाँ पे 360, स्लैश का बटन प्रेस करूंगा और इसको मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है, स्लैश का बटन प्रेस करके 8 के साथ डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसकी ले लिया कॉपी। अब देखिए उसने खुद ब खुद ही एंगल कितना ले लिया है, 45 एंगल ले लिया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी करता जाऊंगा। तो हमारे पास टोटल कितने सर्कल आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर आपने किसी भी पाथ के ऊपर एग्जैक्ट एंगल और जितने आपको सर्कल चाहिए वो सर्कल लेके आने हैं तो आपको इसी मेथड से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक और टूल आता है जो है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जी फ्लिप करवाना, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करवा लें या वर्टिकल फ्लिप करवा लें, इसका ये मतलब है। अब यहां से जो है ना मैं जल्दी से जो है ना ये 3 लाइनें बना लेता हूं। ये लें। अब अगर आपके डिजाइन के अंदर कोई ऐसा आप डिजाइन बना रहे हैं जिसके अंदर लेफ्ट साइड या राइट साइड सेम है और उसी डिजाइन को आपने लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आना है, तो दोबारा से आपको ये चीजें यहाँ पे पेन टूल से जाके बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई है। आप क्या करेंगे जी, इनको ग्रुप करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर दिया। यहाँ पे आऊंगा, रिफ्लेक्ट टूल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये देखिए आपको एंकर पॉइंट मिल रहा है। आल्ट का बटन प्रेस करके आप यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर देंगे यहाँ। अब देखें वही आपको रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे भी मिल रही है। और आप लोगों ने कॉपी जनरेट करवानी है, इसको ओके नहीं करवाना, कॉपी करवा दी। देखें ठीक हो गया, जो जितना डिस्टेंस इनके दरमियान था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी आ गया। ये आपकी हो गई है रिफ्लेक्शन। दोबारा देख लें जी, मैंने कहा जी अगर आपके डिजाइन में कोई एक साइड सेम है, वही सेम साइड आप दूसरी साइड पे भी लेके आना चाह रहे हैं, तो आपने पहले उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद यहाँ पर रोटेट टूल के अंदर एक रिफ्लेक्ट टूल आता है। ठीक है, वो आपने सिलेक्ट करना है और एंकर पॉइंट को आपने आल्ट का बटन प्रेस करके सेंटर में क्लिक करवाना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि ये सेंटर। तो देखें वही रिफ्लेक्शन जो राइट साइड पे थी हमें लेफ्ट साइड पे भी मिल गई। और आपने यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखनी है वर्टिकल आपको चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। ठीक है, कॉपी करवा देंगे। अब देखें जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे थी वो हमें यहाँ पे मिली। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चले, उसके बाद हमारे पास टूल आता है जी स्केल टूल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ली, ये रेक्टेंगल क्या कर रही है, अगर मैं इसके इन एंकर पॉइंट्स को पकड़ के मूव करवाता हूं तो ये रेक्टेंगल आपकी रीसाइज हो रही है, यानी कि स्केल हो रही है। ये देखिए इसमें क्या होगा, एक एंगल आपका फिक्स रहेगा, यानी कि एक एंकर पॉइंट फिक्स रहेगा, बाकी आपके क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ऐसे ही देखिए ये भी मूव हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, जबकि ये सिर्फ क्या है, फिक्स है, ये मूव नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर आए यहाँ पे स्केल टूल में, अब करें जी, देखें तमाम पॉइंट्स आपके क्या हो रहे हैं जी, मूव हो रहे हैं। ये आपका स्केल है। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं स्केल टूल्स तो ये कर लें, अदरवाइज सिलेक्शन टूल के ऊपर ही क्लिक रहने दें और आप इसको भी क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं इसको यूज करके। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है शेयर टूल। अब शेयर टूल क्या करता है, जिस तरह ये देखें हमारा टेक्स्ट है,
टेक्स्ट की आपने फैमिली को देखना है। मैं यहाँ पे ना माउंट सैरट लेके आता हूँ। आपको ये समझ रहे हैं हमारा टेक्स्ट है, मैंने अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या करना है, टेढ़ा करवाना है। तो यहाँ पे देखें इसकी फैमिली के अंदर आपको इटैलिक नजर आएगा। आपका टेक्स्ट थोड़ा सा क्या हो रहा है, इटैलिक यानी कि टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, यही चीज अगर आप टेक्स्ट के बगैर यानी कि इसकी फैमिली कोई ऐसा आपके पास फॉन्ट है जिसमें इटैलिक वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसकी फैमिली में इटैलिक नहीं है, वो आपने करवाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करवाना है और यहाँ से पकड़ के इसको ये था ये था। आप इसको पहले करवा लें जी, ऑब्जेक्ट में जाएं, इसको एक्सपेंड करवा लें और ओके करवा लें। अब पकड़ें इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे, ये देखें इटैलिक हुआ। जितना आप चाहते हैं उतना कीजिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा, मेरे से ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी है इतना। ठीक है जी, ये इटैलिक हो गया। यही चीज़ अगर आप टेक्स्ट की बजाय किसी शेप के ऊपर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शेप है, आप यहाँ पे जाएं, इसको पकड़ें यहाँ से और अब करवाते हैं, नहीं इसको एक्सपेंड करवाने की जरूरत नहीं है। हो गया जी, ज़्यादा ही हो गया, ये ले, ये शेयर हो गया, टेढ़ा हो गया। बातें समझ आ गई हैं जी। तो शेयर टूल से क्या होगा, आपके टेक्स्ट को भी थोड़ा इटैलिक फॉर्म में ले आएगा और अगर आप अपनी शेप को भी थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर लेगा। अदरवाइज इसके और भी ऑप्शन है, देखिए मैं यहाँ पे जाके इन दो पॉइंट्स को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पकड़ के इनको ऐसे करवा दें। ठीक है, ये भी आप काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप शेयर टूल के जरिए ही जाके करें। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएं, इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करें और इनको राइट साइड की तरफ क्या करवा लें, मूव करवा लें। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक और टूल आया, वो है जी रीशेप टूल। इसका वैसे तो कोई काम नहीं है जी रीशेप टूल का, ये क्या करता है जी, ये आपकी शेप को थोड़ा सा जो है ना रीशेप करवाता है। पॉइंट पॉइंट आजा भाई, खैर नाराज हो गया, नहीं नाराज हो गया, काम नहीं करता जी। ये मैं यहाँ से करके यहाँ पे आता हूँ, अब ये ले हुआ है जी वर्क, तो ये काम करेगा बस। ठीक है, इसने क्या किया, पहले मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाके ना इसको थोड़ा सा मूव करवाया, फिर मैंने रीशेप में गया हूँ और यहाँ से इसको जो है ना वो रीशेप करवाया, ये देखिए रीशेप हो गया। ठीक है, बातें समझ आ गई हैं। ये प्रॉब्लम ही ज्यादातर करता है, तो इसको ना ही आप लें तो बेहतर है। ठीक है, ये देखें, ये लें, जिस तरह आप इसको रीशेप करवाना चाहें करवा सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसके अल्टरनेटिव जो टूल हैं जी आप उनको यूज करें, लाइक कौन सा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप यहाँ पे आए, इनको सिलेक्ट करें, या आप इसको भी नहीं बल्कि इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आए और इसको पकड़ के ये मूव करवा लें, जैसा करवाना चाहते हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट टूल से आप वर्क करवा लें। उसके बाद अगला जो टूल हमारे पास आता है वो है जी, इसको भी बाद में करेंगे, ये वाला टूल करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए जी, आवाजें नहीं यार, मैंने एक शेप ली, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर देखें मैंने क्लिक किया तो आपको मजीद कुछ टूल दे रहा है। इसमें सबसे पहले वही फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है रोटेट करवा सकता हूँ,
इसको स्केल अप कर सकता हूँ जैसे हम करते हैं। ठीक है, इसमें भी देख लें, एक आपका पॉइंट फिक्स है, बाकी आपका पॉइंट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये वही टूल है, यानी कि वही मेथड है जो हम इसमें कर रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये वही चीज है, ये ट्रांसफॉर्म। अगला टूल क्या है जी, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। फोटोशॉप के अंदर भी हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखें इस पॉइंट को पकड़ के मैं अंदर की जानिब लेके आऊंगा तो ये ऐसे जो है ना, वो पॉइंट जो है ना वो अंदर की जानिब स्क्वीज होगा, और यहाँ से पकड़ के मैं ऐसे करता हूँ तो ये बाहर की जानिब डिस्पर्स होगा। ठीक है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और अगर आप इसके अंदर इस पे क्लिक करते हैं तो ये सिंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर वर्क करेगा। ये जो है ये पूरी एक साइड के ऊपर वर्क करता है, ये वाला, ये देखें पर्सपेक्टिव, ये पूरी एक साइड के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये जो साथ वाला टूल है फ्री डिस्टॉर्ट, ये सिंगल पॉइंट के ऊपर वर्क करेगा। अब देखिए मैं इस सिंगल पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर लेके आता हूँ, इसको पकड़ के मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ये एक एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्लियर होगी बातें। उसके बाद कुछ डिजाइन आज बनाते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे आके ना एक आर्क लेता हूँ। मैंने एक आर्क लिया जी। आपने इफेक्ट में आना है, इफेक्ट में आके आपने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, प्रीव्यू को आपने जो है ना यहाँ पे चेक रखना है, और आपने अभी के लिए यहाँ पर कॉपीज लिखा हुआ है, एक कॉपी जनरेट करवा है। अब इसके ऊपर एक कॉपी आ चुकी है, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने एंगल को चेंज नहीं किया। अब मैं एंगल चेंज करता हूँ। ठीक है जी, 25 मैंने एंगल ले लिया। अब यहाँ से जो है ना मैं कॉपीज मजीद लेता हूँ। थोड़ा सा जो है ना मैं यहाँ से एंगल चेंज करने लगा, मैं एंगल जो है ना कम कर रहा हूँ, मैं 20 एंगल ले रहा हूँ। ये जो नीचे कॉपीज है ना, मैं इनको इंक्रीज कर रहा हूँ। अब देखें, ये देखें इसके साथ मिल गया ना, जस्ट इसलिए मैं चाह रहा था। ये देखें, ये हमारे पास एक डिजाइन बन गया। ठीक है, चलो दोबारा देखें। सबसे पहले मैंने एक आर्क ली है। ठीक है, देखते जाएं। व्यू में गया, सॉरी इफेक्ट में गया, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर गए। आपने पहले यहाँ से एक सिर्फ एक कॉपी लेनी है। आपके क्या है, जो एरो बटन है ना कीबोर्ड के ऊपर, उसमें अप वाले एरो को प्रेस करना है, ये एक कॉपी आ गई। अब यहाँ से आपने एंगल चेंज करवाना है। मैंने एंगल लिया था 20, ये 20 का एंगल ले लिया। अब मैं यहाँ से कॉपीज को मजीद जो है ना वो इंक्रीज करूंगा। ये ले, ये एक डिजाइन बन गया। अब देखें जी, ये आपको कुछ पॉइंट नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से अभी हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन सा, सेंटर वाला सिलेक्ट है। आप यहाँ से इन पॉइंट को भी चेंज करवा के ये डिजाइन चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, ये देखिए, ये ये मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट्स को चेंज करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये ठीक हो गया। आप इन पॉइंट्स को भी क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। अभी हम सेंटर वाले में रखते हैं। उसके बाद बता देते हैं, पहले ये सारा एक दफा तसल्ली से देख लें, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। उसके बाद मैंने इन पॉइंट्स को चेंज किया है, आप यहाँ से भी चेंजिंग करवा सकते हैं। अभी इस चीज को गौर से देख लें। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट एक्स। मैं इसके ऊपर चेक करता हूँ ना, तो मेरी जो 17 कॉपीज थी ना,
वो सारी की सारी एक्स साइड पे क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। बात समझ आई है? अब मैं अगर इसको अनचेक करके वाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी 17 कॉपीज वाई साइड की तरफ क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। और अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखें ये ऐसे हो गई, यानी कि x और y का कॉम्बिनेशन हो गया। बात समझ आ गई? और अगर मैं इन दोनों को अनचेक करके रैंडम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रैंडम में ये देखें ये हो गई है। अब ये कोई भी उसने जो है ना रिफ्लेक्शन पकड़ लिया। रैंडम का मतलब ये होता है ये ना ये x साइड की तरफ रिफ्लेक्ट हुई है ना ये y साइड की तरफ रिफ्लेक्ट हुई, ये एक रैंडम रिफ्लेक्शन हो गई है। अब रैंडम रिफ्लेक्शन करने के बाद भी अगर आप ये देखिए चेंज करेंगे ना, ये देखिए यहाँ से ये चेंजिंग हो रही है। ठीक है, समझ आ गई बात? आप इसको सेंटर में रखें और रैंडम रिफ्लेक्शन को भी खत्म कर दें। ये भी चीज हो गई। अब आते हैं यहाँ पे। अब ये देखें ये मूवमेंट है, किसकी है? ये जो आपने कर्व्स बनाई हुई है इनकी मूवमेंट है। आप क्या करेंगे जी, हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो ये देखें जी ऐसे हो जाएगा। ये ये जितना आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं, आपका डिजाइन चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आप वर्टिकल वर्टिकल करेंगे तो ये देखिए वर्टिकल में भी आपका डिजाइन चेंज होता जा रहा है। और अगर आप दोनों को यूज कर लेंगे, अब देखें आपका डिजाइन उसके अकॉर्डिंगली क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सब ऑप्शंस को यूज करना चाह रहे हैं या इनमें से किसी एक ऑप्शन को यूज करके अपना डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्केल है, इसकी इतनी जरूरत नहीं होती, ये देखिए ये स्केल कर देगा, यानी कि आपकी लाइंस का साइज इंक्रीज कर देगा। इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं होती, इसको आपने 100% के ऊपर ही रहने दें। ठीक हो गया? अभी के लिए ये आपका एक डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको डिजाइन को क्रिएट करने के बाद भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां से इसको ओके करवा दिया। अब आप अगर गौर करेंगे ना तो आपके पास सिर्फ ये एक स्ट्रोक आ रही है। ये जो बाकी आपको नजर आ रही है ना, ये स्ट्रोक नहीं है, सिर्फ इसकी कॉपीज है। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे आए ना ऐसे हम लें, ठीक है, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस। रोटेट टूल में आए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके कॉपी ली, रोटेट टूल आए, आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने 15 के ऊपर क्लिक किया, कॉपी करवाया, कंट्रोल डी करता जा रहा है। अब ये सब आपके पास अलग अलग स्ट्रोक्स हैं। बात समझ आ रही है? जबकि ये आपके पास अलग अलग स्ट्रोक नहीं है, सिर्फ एक ही स्ट्रोक है। उस एक स्ट्रोक के अंदर उसने सिर्फ उसकी कॉपीज बनाई। अब क्या करेंगे जी, हम आएंगे यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें मैं इसके हैंडल्स मुझे मिलने हैं, अब मैं इन हैंडल्स को भी यूज करूंगा तो तब भी मेरा स्टाइल क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये ले ये ले, जो आप स्टाइल रखना चाहते हैं जी रख। ठीक हो गया जी, समझ आ रही हैं बातें? ठीक है, अब देखें जी एक चीज और। अब आप क्या करना चाह रहे हैं जी, देखें ये तो हमारे पास सिर्फ स्ट्रोक्स हैं। मैं समझ लीजिए एक आपके पास फूल ही बन गया ना, फ्लावर बन गया। अब आपने इसके अंदर कलर करना है, कलर कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ स्ट्रोक है हमारे पास, ये हमें नजर आ रही है, ऐसे ही है। मैं अगर यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर भी कर रहा हूँ ना, तो देखिए मेरा कलर ऐसे हो रहा है और ये सिर्फ मुझे एक ही स्ट्रोक नजर आ रही है। मैं इसके अंदर डिफरेंट कलर करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा ऑब्जेक्ट में और इसको आपने एक्सपेंड करवाना है। ठीक है, एक्सपेंड अपीयरेंस और एक्सपेंड दोनों एक ही चीज है। पहले आपने इसको एक्सपेंड अपीयरेंस करवाना है, अब जाना है आपने अगेन
ऑब्जेक्ट में अब आपने इसको एक्सपेंड करवा लेना है। देखें यहाँ पे आपको फिल और स्ट्रोक दोनों के ऊपर चेक रखना है और आपने इसको ओके करवा लेना। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब देखें ये आपके पास अगर मैं करता हूँ ना राइट क्लिक अनग्रुप करता हूँ, अब देखें अलग अलग हैं, पहले नहीं थी, अब ये हैं। ठीक है। अब मैंने ना इनके अंदर कलर करवाना है, तो मैं ना इनको सिलेक्ट करूंगा। अब मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल क्लिक करके ना यहाँ से कलर करता हूँ, ये कलर ऐसे आ रहा है। ठीक है। मैं इनके अंदर कलर करना चाह रहा हूँ। किन के अंदर? ये जो हमारे पास पार्ट्स बचे हैं ये। अब अगर हम गौर करें ना तो ये क्लोज शेप्स नहीं है, क्या है? ये एक स्ट्रोक है, ये देखें मैं अनग्रुप करता हूँ, ये एक अलग स्ट्रोक है, ये एक अलग स्ट्रोक है, तो ये क्लोज तो नहीं है। क्लोज जब अंदर तब फिल कलर फिल होता है जब बॉडी क्लोज हो, तो ये क्लोज नहीं है। हमने इस बॉडी को क्लोज करना है। क्या करेंगे? हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हम इनको यहां से करवा देंगे ज्वाइन का। अच्छा जी ठहरे, चलें नहीं है जी ज्वाइन का ऑप्शन, तो फिर आपने क्या करना है, विंडो में आना है, यहाँ पे हमने पाथ फाइंडर को ढूंढना है और इनको मर्ज करवाना है। करवा दिया। और ये देखें ये मैंने क्या करवाया जी, यूनाइट करवाया। पहले पहले तो ये यूनाइट करवाया, फिर यहाँ से मैं इनको मर्ज करवाता हूँ। अब हम अनग्रुप करते हैं जी। अब देखते हैं जी, ये देखें अब क्या है ये, अब ये ज्वाइन हो चुके हैं। देख लें हमारे पास अलग अलग स्ट्रोक्स नहीं आ रही। अब आपने एक काम और करना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रिलीज कंपाउंड पाथ करना है। अब देखें आया। अब हम इसका क्या करेंगे जी, कलर चेंज करेंगे। क्या करेंगे? कलर चेंज करेंगे। ये देखें आपके पास कितने पाथ ये शेप्स आ गई। एक काम करना है मजीद, यहां से लेके ना ये ऊपर तक आप इनके सब के ना पहले आई बटन ऑन करें। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास नीचे देखें पाथ बने हुए हैं। ये मुझे पाथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, शेप्स चाहिए। तो मैं शेप्स को क्या करूंगा, रख लूंगा और बाकी सारे क्या कर दूंगा, डिलीट करवाऊंगा। तो मैं आई बटन के ऊपर क्लिक करके ना ऐसे ड्रैग करवा रहा हूँ, तो मेरी शेप जो है ना वो क्लोज हो रही है, यानी कि आई बटन बंद हो रहे हैं। मुश्किल है। ये देखिए मैंने अब यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करवाया और ये मेरा पाथ जो है ना वो सारे का सारा डिलीट हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जी, इन सब को ऑन करता हूँ। आपको मुश्किल लग रहा है, पहले टाइम कर रहे हैं तो मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज डिज़ाइन जो है ना इससे बहुत अच्छे क्रिएट होते हैं। लग रहा है? चलो जी अच्छी बात है अगर लग रहा है। ये ले इन सबको सिलेक्ट किया। अब आते हैं जी हम, अब आप लोगों ने आना है यहाँ पर एक ढूंढना है जी आपने टूल, कौन सा टूल था वो, ये आई थिंक आई ड्रॉपर टूल में नहीं, यहाँ पे एक टूल था लाइव पेंट वाला टूल था जी।
नहीं नहीं अभी करेंगे, कल क्यों करेंगे, मैं ढूंढ लेता हूँ। लाइव पेंट बकेट टूल, ये देखिए ये आ गया। शेप बिल्डर टूल के अंदर ये टूल है, सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल के अंदर आए, ये लाइव पेंट बकेट टूल है। यहाँ से ना ये देखें आपको अंदर कलर दे रहे हैं, लेफ्ट और राइट एरो से ना आपके ये कलर चेंज होंगे। अब देखिए मुझे रेड कलर मिल गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा, रेड कलर आता जा रहा है। आगे बात है समझ। अब अगर आपने ग्रीन कलर करना, इसमें अलग अलग ही होगा जी, ये लें। तो ये देखें आपके पास काफी एक अच्छा जो है ना वो डिजाइन क्रिएट हो रहा है। मैं येलो कलर दरमियान में कर रहा हूँ, काफी है जी इतना, ये ले, ये मेरे पास एक काफी अच्छा सा डिजाइन क्रिएट हो चुके हैं। जहां तक बातें सबको क्लियर है।